बोलो राजा राम सरकार की जय। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रकट होए में जाना, प्रेम प्रकट होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ते मुझ प्रकट होए में जाना, ते मुझ प्रकट होए में जाना। आज के समय में जो राजा राम मंदिर ओरछा में है, यह पूर्व में ओरछा की महारानी गणेश कंवर का महल हुआ करता था। महल से मंदिर बनने का वाकया बड़ा ही रोचक है। ओरछा के राजा तथा रानी दोनों में ही धर्म के प्रति आस्था थी, परंतु दोनों के इष्ट अलग अलग थे। राजा जहाँ कृष्ण भक्त थे, वहीं रानी राम भक्त थीं। सारा जगत कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम के नाम से जानता है और राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानता है। इस कारण दोनों में नोक झोंक होना स्वाभाविक ही था। इसी हट के कारण भगवान राम को अयोध्या से ओरछा आना पड़ा। प्रगण प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रगण प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। राजा से आज्ञा लेकर रानी अयोध्या गईं तथा लक्ष्मण किले के पास, अयोध्या में लक्ष्मण किले के पास कुटिया बनाकर तपस्या करने लगी। इसी समय बाबा तुलसी भी अपनी साधना में रत थे। रानी ने संत तुलसीदास से आशीर्वाद प्राप्त किया। काफी समय तक साधना करने पर भी राम जी के दर्शन नहीं हुए तो रानी काफी दुखी हुई और अपने प्राणों को त्यागने का निश्चय कर लिया। प्राणों को त्यागने के लिए रानी ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। यहीं जल की अतल गहराइयों में रानी को राम जी के दर्शन हुए। रानी ने राम जी से ओरछा चलने का अनुग्रह किया, जिसे राम जी ने सहर्ष स्वीकार तो किया, मगर उसमें अपनी कुछ शर्तें रखी। राम जी ने रानी के समक्ष 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, वे ओरछा के एकमात्र राजा होंगे, कोई दूसरा राजा ओरछा का नहीं होगा। दूसरा, एक बार जहां रख दिया जाएगा वहीं रहेंगे, उस स्थान को नहीं छोड़ेंगे। तीसरा, केवल और केवल मुख्य नक्षत्र में ही साधु संतों के साथ जाएंगे। इस प्रकार राम जी के बाल रूप को ओरछा लाया गया। राजा राम के विग्रह को स्थापित करने के लिए अरबों की लागत से चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया गया। जब रानी ओरछा पहुंची तो रानी ने बाल रूप विग्रह को अपने महल में रख दिया, जो आज भी वहीं पर है। अंत में रानी के महल को ही मंदिर में परिवर्तित किया गया। हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हुई है वही जो राम रचि राखा, हुई है वही जो राम रचि राखा। को करी तरफ
रावे शाखा को करी तरफ रावे शाखा। हरी इच्छा यही थी। और आज जो आप देख रहे हैं वही महल मंदिर के रूप में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा दृष्टि दी। ओरछा का इतिहास ये बुंदेलाओं का रहा है यहाँ शुरू से ही। ये पूरा जितना बुंदेलखंड जो आप सुनते हैं, झांसी ग्वालियर ये सब जो लगता है, ये पूरा बुंदेलखंड है। तो यहाँ बुंदेलों का शासन रहा है और काफी बुंदेलों में राजा वीर हुए हैं, जिसमें एक नाम आता है आपका हरदौल। हरदौल का, हाँ, लाला हरदौल। लाला हरदौल का भी आता है। तो ये लाला हरदौल ये भाई भाई थे, जुझार सिंह और हरदौल। तो उनका अपनी भाभी से अत्यधिक प्रेम होने की वजह से राजा शक करने लगे थे, ऐसा लोग बताते हैं या सुनने में आता है। तो उस चक्कर में राजा को शक हुआ, तो राजा ने कहा भाई ऐसा है तो प्रेम है तो ठीक है, हम परीक्षा लेंगे। तो उनको विशेष देने की भी चेष्टा की गई और लाला हरदौल को। तो अब वो तो प्रेम था जो कि राजा नहीं समझ पा रहे थे, और वो विष का पान किया उन्होंने और फिर वो रुके नहीं, फिर वो चले ही गए। तो आज वो जो है सारी माताएं बहनें अपने भाई के रूप में उनको मानती हैं, पूजती हैं और सब जगह वो जाते हैं। प्रशासन भी यहाँ सलूट देता है मंदिर में। राजा राम के मंदिर में पुलिस प्रशासन भी सलूट देता है वाकई। तो वो तो पूरा उनका राजसी काम है, यहाँ कोई वो तो है नहीं। यहाँ के वो राजा हैं, तो उनके जो संतरी मंत्री हैं वो पूरी सारी उनकी उसी रूपरेखा से उनका सब होता है, जैसे कि राजा का सम्मान होना चाहिए, तो उसी तरीके। हाँ, तो उसी तरीके से वो चला आ रहा है। राजा के सामने ऊपर कौन उठ सकता है? राजा से तो ऊपर कोई नहीं होता ना। तो जो एक मंजिल के मकान है, जो मंदिर से नीचे है, अच्छा, मंदिर से ऊंचा मकान नहीं बन सकता? ऊंचा नहीं बन सकता। लेकिन अभी जो बन रहे हैं, अब चल रहा है। नहीं, अभी भी मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, मंदिर से ऊंचा कोई मकान नहीं है। एक एक मंजिल के छोटे छोटे मकान है। अब तो युग में भी परिवर्तन है, थोड़ा सा लोगों की आस्था भावना में भी फर्क आ गया। लेकिन पहले काफी समय तक अभी भी जो है वो एक तरह से वीरान सा ही पड़ा रहा, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। ओरछा के पास दो धार्मिक प्रसिद्ध नदियां हैं अपनी, जैसे एक बेतवा जिन्हें बेतवंती कहते हैं, और उसी से लगी हुई पास में एक जामनी नदी है। और जामनी नदी का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उस नदी के अंदर छोटे छोटे जामुन के पेड़ लगे, जैसे जमुनिया कहती है। अच्छा। तो एक्चुअली में वो जमुनिया है, उससे उस नदी का नाम जामनी पड़ गया। जामुन के पेड़ वृक्ष ज्यादा है, छोटे छोटे वृक्ष हैं उसमें नदी में, तो जामनी नदी कहलाने लगी। महाराज जी, मैंने सुना है कि यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद भी कुछ समय दिया है। उसके पास भी एक छोटा सा गांव पड़ता है आजादपुरा, छोटा ही सा कस्बा है, ज्यादा आबादी नहीं है। वहां पे एक जगह है सातार। तो कभी चंद्रशेखर आजाद वहां आके, अपने क्रांतिकारी थे उस समय, आके कभी रुके करे होंगे, क्योंकि जंगल था और अंग्रेजों का शासन था, तो सब ढूंढते रहते थे। उससे अच्छी उन्हें छुपने की जगह नहीं मिली, इसलिए ये डांग में जो है काफी दिनों तक छुपे रहे। वहां से भी एक छोटी सी नदी निकलती जिसका नाम है सातार। सातार नदी कहलाती है वो। और जो है उसी के पास अब तो सरकारी वन विभाग के ऑफिस वगैरह बन गए। गुफा भी है वहां पे? हाँ, पीछे अंदर डांग में जो है गुफा है, गुफा टाइप की, पत्थरों के बीच में थोड़ा सा, शायद उन्हें वो जगह सुरक्षित लगी होगी उस समय। चंद्रमणि कल्प वृक्ष को भगवान ने इंद्र को दे दिया।
कल्प वृक्ष में क्या ऐसा क्या है? कल्प वृक्ष में जितनी भी जो चाहे ने वो सब संपत्ति मिल जाती है आपको। आपका जीवन ही सफल हो जाए, कल्प वृक्ष के नीचे ये घंटे भी बैठ जाए तो तुम्हारी जितना भी बीमारी है, जो तुम दिल की इच्छा करते हो ना, वो सब निकल जाती है। जो इच्छा करूं मनमाई, हाँ। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। नहीं हो जाता है। कल्प वृक्ष में तो जो इच्छा करके वहाँ बैठो, वहाँ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है कल्प वृक्ष कल्प वृक्ष में। जो इच्छा करोगा तुमको भजन करना है तो ब्रह्मा जी का ध्यान करो तो वो वैसी शक्ति आपको दे दे। जाओ भजन करो। और तुमको कोई चीज चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो भगवान विष्णु की करो, ले लक्ष्मी साक्षात ले भाई, तेरी माँ क्या कितना ही है। और सन्यासी बनना भगवान से करी सेवा करो, तपस्या करो। बुंदेला जो थे वो कृष्ण प्रेमी थे और रानी राम भक्त थी। तो ऐसे ही उन राजा और रानी में एक दिन बहस छिड़ गई। तो राजा ने क्रोध में आकर रानी से कहा, अच्छा जाओ तुम अपनी राम जी को ही ले आ जाओ। तो रानी जो है क्रोध में आकर चली गई अयोध्या जी। वहां काफी उन्होंने भगवान की बैठ के पूजा अर्चना जप तप किया, लेकिन भगवान नहीं प्रकट हुए। तो रानी ने मन में सोचा कि चलो अब प्रभु नहीं आ रहे तो हम अपना यहीं सरजू जी में अपने प्राण त्याग देंगे। तो जैसे ही रानी ने सरजू जी में ऐसा करने का सोचा और जैसे ही उतरी वैसे ही भगवान उनकी गोद में आ गए। तो आने के पश्चात रानी बड़ी प्रसन्न हुई। तो भगवान ने उनसे शर्त रखी कि देखो रानी, मैं आपके साथ चल तो रहा हूं लेकिन जाऊंगा मैं पुख पुख में ही। तो रानी बोली ठीक है, पुख पुख में ही आपको ले चलेंगे। और इसके पहले जो है राजा जो है मंदिर बनवा चुके थे, जो कि चतुर्भुजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और वो महल के ठीक सामने ही पड़ता है और उसके सामने मंदिर के ठीक सामने एक खिड़की भी है। उस खिड़की का और मंदिर का थोड़ा सा हम आपको आगे बताएंगे। राजा थे वहां के ऊर्जा के, उनको थोड़ा सा अपने मन में इस बात का अहम हो गया था कि हम मंदिर से ही भगवान के दर्शन कर लिया करेंगे। तो अब ये तो प्रभु की लीला है, अहम तो उन्होंने किसी का नहीं रखा। तो फिर राजा के तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा भी है, को नहीं जन्मा अस जग माही, प्रभुता पाए जाय मद नाही। तो मद तो प्रभु ने सभी का दूर किया, सभी का दूर किया। भगवान की ऐसी लीला हुई कि रानी को क्या उन्होंने ऐसे किया कि रानी जो है विचलित हो गई और उन्होंने मंदिर के पहले ही भगवान को नीचे विराजमान करा दिया। तो भगवान फिर वहां से नहीं उठे तो पुनः उस मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसमें कि आज राम राजा जो है विराजते हैं। और वो यहाँ पे राजा हैं, भगवान नहीं है, और सारा राजकाज वही चलाते हैं। दिन में वो यहाँ रहते हैं और रात के फिर हनुमान जी महाराज उनको वापस अयोध्या छोड़ने जाते हैं। शाम के उनकी शयन आरती वगैरह होने के बाद और फिर सुबह बड़े प्रातःकाल हनुमान जी महाराज उनको लेके आते हैं। वो भी हनुमान जी महाराज का एक बगल में ही छोटा सा मंदिर है, जिसे लोग पाताली हनुमान के नाम से जानते हैं। महाराज जी, मैंने ये भी सुना है कि जो दिन में तो भगवान ओरछा में वास करते हैं, ओरछा में रात्रि को वहां चले जाते हैं अयोध्या जी। और सभी मंदिरों में प्राय मैंने देखा है कि सुबह 4 बजे 5 बजे खुल जाते हैं, उनकी अर्चना चालू हो जाती है। मगर राम राजा सरकार में सुबह 8 बजे अर्चना चालू होती। अब वो थोड़ा सा उनको लाने में, वहाँ राजा हैं, वहां पे जो है कुंवर है, तो उनको थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, फिर उनको लगता हो लाने में आने में। नहीं, मेरा तो मत महाराज जी ये है कि बच्चा जो है बाल रूप में है, ओरछा में भगवान बाल रूप में है, ये क्या सही है? हाँ, बाल रूप में ही, बाल रूप में। तो बालक के तो उठने की प्रक्रिया ही लेट होती है।
अब वो लेट होती है, अब जो उनकी तो माया। उसी हिसाब से 8 बजे का मेरे समझ में हाँ, आता ये है। शुरू से ही चला आ रहा हाँ, है, और सारा मतलब जो है वहां पे जो संतरी है उनको सल्यूट करता है पूरे राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ। उनकी सवेरे मंगला आरती होती है, फिर सब कुछ उनका जो है उसी हिसाब से जो सुबह 8 बजे से आरती का क्रम चालू होता है। जैसे कि आपने कहा कि बालक हैं, लेकिन बालक है, ये बात सत्य है, बालक के रूप में आए, लेकिन अब राजा का दरबार तो जो है वो एक निश्चित समय से ही लगेगा, जो कि समय जो है वो 8 बजे का निर्धारित है। शुरू से ही ये समय 8 बजे का चला आ रहा है। अब वैसे ईश्वर को कि आप 3:30 बजे, वो तो 3:30 3:20 पे जो है ब्रह्म मुहूर्त लगता है, तो उसमें भगवान उठ जाते हैं और गंगा जी स्नान करने चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर राजा के रूप में है, इसलिए उनका दरबार 8 बजे लगता है, इसलिए यहाँ का नियम भी जो है वो आरती का 8 बजे का ही रखा गया है। शाम के उनकी जो है रात्रि में शयन आरती होती है, और 11 लग के फिर जो है पुनः वो जो है हनुमान जी महाराज उनको अयोध्या जी छोड़ने जाते हैं। पास में ही जो है पाताली हनुमान बब्बा हैं, वो उनको छोड़ने जाते हैं, और सवेरे प्रातः काल फिर वही उनको लेके आते हैं। लेकिन राजा का समय तैयार होने में, जो राजा हैं तो उनका दरबार तो वही है कि प्रजा जब उठ जाए, आ जाए सभा में, तब फिर राजा का आगमन होता है। उसी वजह से जो है 8 बजे का मेरे अपने मत अनुसार ऐसा मानना है। मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ, राम कौन है? राम तो ब्रह्म पिता परमेश्वर है। यही प्रश्न जो है याज्ञवल्क्य जी से किया था भरद्वाज जी। भरद्वाज जी कम ज्ञानी नहीं थे, भरद्वाज जी तो सब सृष्टि सारा कुछ ज्ञान था, मगर उन्होंने भी पूछा था कि राम कौन है। तो मेरी भी एक जिज्ञासा कि राम कौन है, या राम कैसे यहाँ आए। ओरछा का इतिहास बता दें आप, ओरछा का इतिहास बता दें। ओरछा के इतिहास हम इतने जानते हैं सीताराम, यहाँ यहाँ से रानी अयोध्या गए, समझिए,
राजा से आज्ञा लेकर के राजा बोले कि जब तक राम नहीं जाओ, जब तक राम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ, तब तक तुम भी नहीं आना। ये सरजू जी नदी में तपस्या करने लगे। बहुत दिन तपस्या करने के बाद प्राण त्यागने के लिए तैयार हुए तो राम जी स्वयं वहां से चल के आ गए। रानी हाँ, राम जी आ गए स्वयं महल से निकल के सरजू जी किनारे में उनको गोद में आ गए। तुम मर्जी का है, बोलो चलो, चलना है चलो, लेकिन शर्त ये है जहीं रख दोगे वहीं हमारा वास हो जाएगा, वहां से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो अपने राज में जाके बेतवा नदी के किनारे में रखे और वहां से वो उठे नहीं। देखिए फर्क हमको समझ में नहीं आ रहा है सीताराम। कारण मैं यहाँ लगातार 10 साल से रुक रहा हूँ, मैंने यहाँ वास कर रहा हूँ 3 साल से। सीताराम परमानेंट कहीं गया हूँ नहीं। यहाँ से आगे एक आश्रम है, आजादपुरा गांव से आगे, वहीं जाना है। हाँ, वहीं पर आते थे तो वहाँ लोग थे। आदमी हर जगह एक ही रंग के है, कहीं एक ही रंग का है, कहीं 19 कहीं 20, आदमी में फर्क कहीं नहीं। समझ गए? सियाराम में सब जगह जानी, करम प्रणाम जोर जोग, तो वही है सभी जगह। उतना बात नहीं का और तुलसी जा संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिल मिल चारिये नदी नाव संजोगी। अब क्या करे, जब भगवान की यही इच्छा है। हाँ, ठीक। हमको कोई कुछ थोड़ी कहता है, यहाँ कहेगा तो इन्हीं को कहेगा। तो इनकी गुफा कहाँ है आजाद जी की? है क्या? ये गुफा है महाराज? हाँ, इशारा करके बताओ। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चोटी है, घाटी है, टोरिया है, वहां जाके निकलता था। और वहां से फिर एक और गुफा है, वो गुफा एक ग्वालियर जाता है, एक झांसी जाता है, एक इलाहाबाद जाता है। ये तीनों गेट का बंद कर दिया है सरकार। इसमें तो गाय उल्टे से जाता मर जाता है, इसलिए बंद कर दिया। गाय वगैरह पहले चली जाती थी? हाँ, निकल नहीं पाती थी, मर जाती थी। तो लौट के आने का रास्ता नहीं है? आने का था रास्ता, लेकिन निकल नहीं पाती थी। सीधा ही सीधा है। एक मिनट रुक जाओ महाराज जी, एक मिनट। आजा भीतर, आजा यहाँ। मैं अपना फोटो नहीं रखता। धूना भी लगा रखा है। हैं? ये जो स्थान के बारे में थोड़ा बताएं। ये स्थान का नाम है वीर बाल हनुमान जी महाराज, सतार नदी के किनारे
चंद्रशेखर आजाद कुटी, यहीं पे चंद्रशेखर आजाद जी 18 महीना अज्ञातवास यही भगवान की सेवा करके समय बिताए हैं। यही हनुमान जी के। हाँ, यही हनुमान जी के। और ये वही नहीं, इनको प्राण प्रतिष्ठा देके वहीं से सेवा स्टार्ट हुआ है। भगवान तो पहले से ही, लेकिन सही ढंग से वहीं से पूजा पाठ स्टार्ट हुआ। ये उस टाइम पूरा जंगल होगा महाराज? भयानक जंगल था, पूरा जंगल होगा। भयानक भयानक जंगल था, पूरा भयानक जंगल था। और यही भगवान उनको सेवा देते थे। चंद्रशेखर आजाद जी हरिशंकर पूजा ब्रह्मचारी जी के नाम से पुजारी के रूप में यहाँ सेवा करते थे। हरिशंकर पुजारी के नाम से। हाँ, हरिशंकर जी ब्रह्मचारी जी के नाम से पुजारी के पद पर थे। ये गांव वाले पहले ये गांव जो था आजादपुरा, वो ढीमरपुरा था। जब आजाद जी यहाँ आए, यहाँ से जाने वक्त बोले मैं आजाद जी हूँ। यहीं पर अंग्रेज रहता था, ओरछा में। ओरछा में वो बड़ा किला है ना, राम राजा सरकार के सामने सामने उधर महल में। हाँ, वहीं में अंग्रेज का अड्डा था और यहाँ ये रहते थे। और एक गुफा बताएंगे, गुफा में सब एक खाली चंद्रशेखर आजाद जी ही प्रत्यक्ष में गुप्त रूप से रहते थे ऊपर में सेवा करने की। और सब गुफा है, गुफा में बंद रहते थे वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, तिलका मांझी, यह सब उसी गुफा में बंद रहते थे। सबको यही भगवान सेवा करते थे। यही हनुमान जी उनको सेवा करते थे, वो इनको सेवा करते थे। जंगल में कौन आता है छुप के रहना, लड़ाई करना, पढ़ना और पढ़ाना, लड़ना और लड़ाना। पहले इतने यहीं पर तक पत्थर का था, ये यहीं तक पत्थर का था। ये तो जो ये सब सेवा जो किया है, इनको उन्नति दिए है भगवान, ये तो ये सब बनाया है। ये प्रत्यक्ष भगवान है, वो प्रत्यक्ष नहीं। जो इनके पास भाव श्रद्धा के साथ में आता है, खाली हाथ लौट के नहीं जाता है। देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता। और थोड़ा सा इतिहास इनका चंद्रशेखर आजाद का कोई घटना बता यहाँ दो। पर वो कोई घटना नहीं थी, नहीं हुआ। उसके बाद ये आजादपुरा के मार के सब जब अंग्रेज जान गया तो आजादपुरा जो है ना, ढीमरपुरा पहले था, उसको अंग्रेज मार के दबा दिया गांव का, गांव वाले सब। तो फिर जब देश आजाद हुआ तब ये सब लौट के फिर अपने जगह पे आए। अच्छा, गांव वाले। हाँ, विशेष यहाँ आजाद जी का यहाँ विद्यार्थी को पढ़ना और लड़ाना, कुश्ती भी लड़ते थे। कुश्ती लड़ाना उन्हीं के हाथ की ये गदा है, ये गदा उन्हीं के हाथ की है। ये गदा जो है, हाँ, ये शिवलिंग उन्हीं के हाथ की है। बोलना करके महाराज। ये आजाद जी अपने हाथों से नर्मदेश्वर महादेव नाम जी से नर्मदा जी से ला करके स्थापित कर किए हैं।